Eye drops. Eye drops are liquid solution that are applied directly to the eye to provide relief protection. जो हमारी आई ड्रॉप्स होती है एक लिक्विड सॉल्यूशन होती है जिसको हम डायरेक्टली अपनी आई में अप्लाई करते हैं, जिससे हमें रिलीफ मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है. इट कैन बी यूज टू, आई ड्रॉप्स को हम मॉइस्चराइज करने के लिए यूज करते हैं अपने ड्राई आइज को, रिड्यूस रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन. आई ड्रॉप को हम रिड्यूस करने के लिए रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन जो हमारी आई में होगी उसको रिड्यूस करने के लिए हम आई ड्रॉप का यूज करते हैं. ट्रीट इन्फेक्शन लाइक एंटीबायोटिक और एंटी फंगल, जो हमारी आई ड्रॉप आती है, एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, एंटी फंगल्स भी आती हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती हैं. डायलेट पपिल्स, जो हमारी पपिल्स होती है उसको डायलेट करने के लिए हम आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं. ट्रीट ग्लूकोमा. ग्लूकोमा एक हमारी डिसीज कंडीशन होती है आई की जिसको हम ट्रीट करने के लिए आई ड्रॉप्स का यूज करते हैं. और अदर कंडीशंस भी हैं जिसको हम ट्रीट करने के लिए आई ड्रॉप्स का यूज करेंगे. Chloramphenicol. Chloramphenicol eye drop. Chloramphenicol is a eye drop. It come under antibiotic category. जो हमारी chloramphenicol eye drop है ये antibiotic category के अंदर आती है. Bacterial illness are treated chloramphenicol eye drops and eye ointment. जो हमारी bacterial illness होती है eye की वो हमारी chloramphenicol जो eye drop होती है उसको ट्रीट करने में के लिए यूज करी जाती है. एंड कुछ आई की ऑइंटमेंट भी आती हैं जो हमारी बैक्टीरियल आइलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज करी जाती हैं. कंजेक्टिवाइटिस इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इन आई. जो हमारे कंजेक्टिवाइटिस हो जाता है एक इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी कंजेक्टाइवा में जो कि बैक्टीरिया वगैरह की या वायरस वगैरह की वजह से हो जाता है. इन कंजेक्टिवाइटिस आई में फील गेट स्वेलन एंड वाटरी सिक्रेशन. जो कंजेक्टिवाइटिस में जो हमारी आईज जो फील करती है स्वेलन हो जाती है और उसमें से कुछ वाटरी डिस्चार्ज निकलने लगता है. फर्स्ट वेकअप इन मॉर्निंग, आईलैशेस में बी swollen and attached together with a discharge. जब हम सुबह को उठते हैं तो हमारी आईलैशेस जो होती हैं अपर एंड लोअर आईलैशेस आपस में अटैच हो जाती हैं और उसमें से डिस्चार्ज भी निकलता है और स्वेलिंग भी हो जाती है इन कंजेक्टिवाइटिस कंडीशन. एंड वाइट पोर्शन, जो आई का वाइट पोर्शन होता है मीन स्क्लेरा, वो रेड कलर का अपीयरेंस हो जाता है, उस पर रेड कलर का दिखने लगता है. फर्स्टली वन आई इफेक्ट infected, after that eye also other eye also infected. पहले हमारी एक आई इन्फेक्टेड होगी उसके बाद से हमारी दूसरी आई भी इन्फेक्टेड हो जाएगी. कंपोजिशन. कंपोजिशन क्लोराम्फेनिकोल 5 mg पर ml. बोरेक्स होता है इसमें एंड बोरिक एसिड होता है हमारा 3.075 mg. बोरोन होता है इन 1 ml सॉल्यूशन. फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट होता है हमारा 0.02%. वेट पर वॉल्यूम. एक्शन रहता है इसका डेथ ऑफ इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया. जो हमारा इन्फेक्शन जो कोज कर रहा है बैक्टीरिया उसकी डेथ कर देती है. डोसेस एंड रूट्स क्या रहता है इसके. आई ड्रॉप 1 आई ड्रॉप एडमिनिस्टर इन आई एट अ गैप ऑफ 2 to 6 आवर फॉर फर्स्ट 2-3 days. एक आई ड्रॉप को हम एक ड्रॉप एडमिनिस्टर करेंगे आई में 2 या 6 घंटे के गैप से और उसको 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे. देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज टू 4 टाइम अ डे. उसके बाद से जब सिम्टम्स डिक्रीज होने लगेंगे तो हम उसको फ्रीक्वेंसी जो है आई ड्रॉप्स की उसको डिक्रीज करने लगेंगे, 4 टाइम देंगे. पहले हम उसको 2 to 6 आवर एडमिनिस्टर कर रहे थे, देन उसको हम 4 टाइम अ डे, एक दिन में 4 टाइम. Note after the eye seems normal, the treatment is continue for another 2 days. हमें आई जो हमारी नॉर्मल हो जाएंगी, कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, उसके बाद भी हम जो आई ड्रॉप है उसका ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखेंगे अगले 2 दिन तक. ऑइंटमेंट 1.5 centimeter of eye ointment is applied to the lower eyelid. अगर इसका ऑइंटमेंट है उसको हम 1.5 सेंटीमीटर की उसकी एक लेयर लगा, लोअर जो आईलिड होगा उसमें एक लेयर लगा देंगे 3 times a day. When combined with eye drops, ointment is applied once during night and eye drops administered once during day.
अगर हम ऑइंटमेंट भी यूज करें और आई ड्रॉप्स भी यूज करें तो हम जो ऑइंटमेंट होगा उसको हम नाइट में अप्लाई करेंगे एंड जो आई ड्रॉप होगी उसको हम डे टाइम में अप्लाई करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। इंडिकेशन, आई इन्फेक्शन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड अदर आई इन्फेक्शन कॉजिंग बाय बैक्टीरिया। जो हम आई ड्रॉप होगी उसको हम आई इन्फेक्शन के लिए यूज करेंगे, ट्रीट करने के लिए आई इन्फेक्शन को, जैसे कि हमारा कंजक्टिवाइटिस हो गया या कोई भी अदर इन्फेक्शन जो कि हमारे बैक्टीरिया की वजह से आई को हुआ है। ईयर इन्फेक्शन, एक्ने एंड अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको हम ईयर इन्फेक्शन में और एक्ने में और अदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए भी हम आई ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। इफेक्टिव अगेंस्ट वेरियस बैक्टीरिया इंक्लूडिंग सल्मोनेला टाइफी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये अदर जो वायरस है, अदर जो वेरियस बैक्टीरिया हैं उनको, उनके लिए भी इफेक्टिव होती है, जैसे कि हमारी सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इनके लिए भी ये इफेक्टिव होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हमारी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहेगी? इफ पेशेंट यूजेस सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस, अगर पेशेंट सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा है तो उसको ये कॉन्ट्राइंडिकेट करेगी। डू नॉट यूज इफ यू आर एलर्जिक क्लोरामफेनिकोल, अगर उसको क्लोरामफेनिकोल से एलर्जी है तो उसको ये यूज नहीं करनी है आई ड्रॉप। ब्लड डिसऑर्डर और बोन मैरो प्रॉब्लम अवॉइड देन, अगर उसको कोई ब्लड डिसऑर्डर है या फिर बोन मैरो प्रॉब्लम है तो उसको ये अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग आर नॉट रिकमेंडेड, अगर जो प्रेगनेंसी मदर होती है और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम होती है उसको ये रिकमेंड नहीं करी जाएगी। इफ पेशेंट यूजेस एनी एडिशनल आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट, अगर पेशेंट कोई अदर आई ड्रॉप या फिर ऑइंटमेंट यूज कर रहा है तो उसको ये हम यूज नहीं करेगा, उसको पहले कंसल्ट लेना है अपने डॉक्टर से। इफ पेशेंट डाउट एनी आई इंजरी और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इन आई, अगर पेशेंट को डाउट है कि उसके आई में इंजरी हुई है या फिर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट उसके आई के अंदर है तो वो एकदम से यूज नहीं करेगा, पहले अपना डॉक्टर का कंसल्ट लेगा। चिल्ड्रन बिलो एज 2 ईयर, जो बच्चे 2 ईयर से अंडर बिलो द 2 ईयर एज वंस ओनली टेक अ डॉक्टर एडवाइस, जो बच्चे 2 ईयर से छोटे हैं उनको, बिलो है उनकी एज 2 ईयर से, उनको पहले डॉक्टर की एडवाइस लेनी है, खुद से यूज नहीं करनी है। इफ पेशेंट हैज अंडरगोन लेजर आई सर्जरी एंड अदर सिमिलर प्रोसीजर इन लास्ट मंथ, अगर पेशेंट की लेजर आई सर्जरी हुई हुई है या फिर कोई अदर प्रोसीजर हुआ है उसके साथ में इन लास्ट 6 मंथ में, तो उसको ये एकदम से यूज नहीं करना है जब तक उसके जो डॉक्टर है वो उसको एडवाइस नहीं करेंगे। ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन, do not use other eye drop or eye medication, do not use eye drop or other medication unless prescribed by doctor, जब तक डॉक्टर तुम्हें ये आई ड्रॉप प्रेस्क्राइब नहीं करेगा खुद से इसको यूज नहीं करना है। कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर यूजिंग एनी प्रेस्क्राइब ओटीसी मेडिसिन, पहले हमें अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनका कंसल्ट लेना है बिफोर यूजिंग एनी प्रेस्क्राइब्ड और ओटीसी मेडिसिन। ओके। Avoid using chloramphenicol with drug that can reduce bone marrow activity, जो हमारी क्लोराम्फेनिकोल ड्रग है वो रिड्यूस करती है बोन मैरो एक्टिविटीज को, अवॉइड करना है। इसलिए अगर हमें कोई बोन मैरो प्रॉब्लम है या ब्लड डिसऑर्डर है तो हमें अवॉइड करना है क्लोराम्फेनिकोल का यूज करना। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट, आई बर्निंग होगा में इससे, हाइपर सेंसिटिविटी, एंजियोएडिमा, एंजियोएडिमा स्किन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एबनॉर्मल वर्क करने लगता है। एलर्जिक रिएक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, रैसेस हो जाएंगे, डिस्कम्फर्ट होगा, बर्निंग, पेन, ये इसके साइड इफेक्ट है और एडवर्स इफेक्ट। रूल ऑफ नर्स, अवॉइड यूजिंग मेकअप, टॉवल और फेशियल क्लॉथ, मेकअप को अवॉइड करना है, टॉवल अदर को या फिर अदर जो पेशेंट है उसकी टॉवल को यूज नहीं करना, फेशियल क्लॉथ यूज नहीं करने उसकी। शी शुड एडवाइज पेशेंट टू स्टॉप यूजिंग प्रोडक्ट इमीडिएटली इफ सी एंड ही एक्सपीरियंस एनी इंक्रीजिंग रेडनेस, इचिंग और swelling, अगर पेशेंट को दिख रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है वो उस पे
उसकी वजह से रेडनेस इंक्रीज हो गई, इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको इमिडिएटली स्टॉप, एकदम से उसको प्रोडक्ट को स्टॉप कर देना है, उसको यूज नहीं करना है फिर। शी शुड एजुकेट द पेशेंट अबाउट इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ड्रग एंड साइड इफेक्ट। जो हमारा पेशेंट है उसको एजुकेट करना है, उसको एजुकेट करना है, ड्रग की कॉन्ट्राइंडिकेशन बतानी है, इंडिकेशन बतानी है, और ड्रग के जो साइड इफेक्ट है वो बताने हैं।